Here we have a fresh problem which is a little bit similar with the previous problem. इसमें क्या है कि दो पोल है और दोनों का हाइट बराबर है। दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है और बीच में एक रोड है। मतलब ये रोड मान लें, तो यहाँ एक पोल है, एक यहाँ पोल है। ये रोड का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 80 मीटर। अब ये कह रहा है कि यहाँ एक पॉइंट है कोई रोड के बीच में, उससे इधर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये तो नहीं है इधर 30 और उधर 60। कह रहा है कि जिस पॉइंट से 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक तो इस पोल, चूंकि दोनों का हाइट बराबर है तो एक निकाल लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है इस पोल की इस पॉइंट से रोड के बीच के और इस पॉइंट की पोल के फुट की, वो दोनों निकाल दीजिए। तो आपको तीन चीज़ निकालना है इसमें। अब हम लोग फोटो बना लें। फोटो बना लें कि ए बी है, ए बी इज ए पोल, और यहाँ रोड है जो 80 मीटर इसको मान लें, और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम हाइट का एक पोल खड़ा है ए बी, इसको मान लें सी डी। अब एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए, इसको नाम दे दें हम लोग पी, पॉइंट को पी ही देते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से एक से मिला लें, और इसी पॉइंट से इधर भी इस पोल से भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ये निकालना है और ये निकालना है। मतलब वी हैव टू फाइंड ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सपोज एच, बड़ा एच मान लेते हैं। और दूसरा क्या निकालना है, बी पी या पी बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सपोज एच, एंड पी डी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ऑब्वियस है कि ये 80 माइनस एच यदि निकल जाएगा। फिर दो ट्रायंगल हमारे पास है जिसके एंगल्स हमको दिए हुए हैं। तो ये ट्रायंगल्स कौन कौन है, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी। अब हम शुरू करेंगे वहीं जो tan 60 डिग्री, इसमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, थोड़ा और महीन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी वी है क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल, दैट इज ए बी, दैट इज एच, डिवाइडेड बाई बी पी, विच इज इक्वल टू एच। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच बाई एच, और ये √3 यहाँ डाल दें तो √3 इज इक्वल टू एच बाई एच। इसको हम इक्वेशन यहीं पे डाल दें, डाल दीजिए या ऐसा कर दें, और h इज इक्वल टू h √3, ठीक है, h इज इक्वल टू h √3, इसको एक इक्वेशन मान लें। उसी तरह से अब इस ट्रायंगल, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है हमारा सी पी डी में tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल का मान 30 डिग्री है,
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी बी। पी बी का मान कितना है, पी डी मतलब पहले तो हम लिख ही दें कि सी डी बटा पी डी, क्योंकि सी डी का मान कितना है, एच कैपिटल हमने माना है, और पी डी का मान कितना है यहाँ, पी डी 80 माइनस एच, ये 1/√3 और 1/√3 इज इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई 80 माइनस एच स्मॉल एच। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें फ्रॉम 1 इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 वी हैव, यहाँ लिख सकते हैं पुट इन वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 वी हैव 1/√3 इज इक्वल टू, h का वैल्यू कितना था, h इज इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1 कहाँ से, अरे ये इक्वेशन 1 है, -1 सब गड़बड़े हो जाएगा, इट इज इक्वेशन। सो h√3 कोस्ट में नहीं भी डालेंगे, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, h√3। सो h√3 डाल दिया किसकी जगह पर, और फिर h√3 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एच, ये वैल्यू हो गया। अब ऊपर नीचे ऐसे यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, 80h ऊपर चला जाएगा, 80 माइनस एच, और ये रूट उस तरफ चला जाएगा तो h इंटू √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, 80h इज इक्वल टू h 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ 3 यदि लिख दें तो ये 3h हो गया। अच्छा, ये उधर गया तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4h, तो 4h हो गया इज इक्वल टू 80 मीटर। सो h इज इक्वल टू 40/80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये तो क्रैक हो गया। h का मान जब निकल गया और इसको हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो कैपिटल H का वैल्यू तो हमको क्लियरली मिल जाएगा, दैट इज 20√3। सो कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं h फ्रॉम इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू h√3 विच इज 20, सो 20√3 मीटर, एक वैल्यू तो निकल गया, और ये किसका वैल्यू निकल गया, ए बी बराबर सी डी बराबर 20√3। दूसरा वैल्यू h का जो bp है हमको निकालना था, bp इज इक्वल टू h, वहाँ देखें हमने माना भी है या pv लिखा हुआ है, तो e इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 20 मीटर ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, pv, ये क्या निकालना था, क्या हमने लिखा था यहाँ, pv क्या है, तो pv जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कि 80 माइनस एच है, तो इस h का वैल्यू यदि पुट कर देंगे तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। आप देख सकते हैं कि ये दोनों, चूंकि ए बी और सी डी दिया ही हुआ है, बराबर है, इसीलिए कैपिटल H माने थे, वो निकल गया हमारा 20 मीटर, पहला पार्ट। दूसरा h यहाँ निकल ही चुका है तो हमारा bp निकला हुआ है दूसरा, और तीसरा ये जो pv इज इक्वल टू 80 माइनस एच हमने यहाँ लिखा था, उसमें h का वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरा वैल्यू भी हमारा निकल गया, दैट इज 60 मीटर। सो इन दिस वे वी कुड क्रैक द प्रॉब्लम, और ये तो बहुत सिंपल था, सिर्फ ये है कि करते जाना है, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर भी tan के रेस्पेक्ट में या फिर जो भी गिवन है उसके रेस्पेक्ट में
एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत आसान था, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये दो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों चूँकि सेम है फिर भी इसका वैल्यू निकालना है। तो तीनों हम लोगों ने क्रैक कर दिया। पहले ये वैल्यू निकल गया, इसकी मदद से ये निकल गया, ये भी निकल गया, और फिर ये चूँकि निकल गया इसके लिए ये भी निकल गया। सो यू हैव टू बी ए लिटिल बिट करेजियस एज वेल। आज चूँकि छुट्टी है, आपको पता है सारे लोग धर्म अपने अपने ढंग से मना रहे हैं शिवरात्रि, बहुत लोग फास्टिंग में होंगे, बट देयर फास्टिंग इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इट्स माई फिलोसफी। तो हमने सोचा कि हम अपनी फास्टिंग इसी तरह से करते हैं। सो this is all about this part of the lecture. Happy Shivratri to all of you for patience listening. Thank you.